नमस्कार। हमने अभी तक चर्चा की उस प्रारंभिक बिंदु के बारे में, यानी कि अपने बारे में, सेल्फ के बारे में, जो इस यात्रा पर निकलना चाहता है। और दो जो उसके अलावा विशेष तथ्य अभी शेष रहते हैं। एक तो है हमारा गोल, उस साधना का अभीष्ट, क्या सिद्धि चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में। और दूसरा है वो किस मार्ग से उस तक पहुंच सके। तो अब जो दूसरा बिंदु सबसे क्रिटिकल है वो है अभीष्ट। और अभीष्ट है कि हम अपने जीवन में सभी कुछ प्राप्त कर सकें, कुछ भी ऐसा ना हो जो हमारे लिए अप्राप्य रहे। और ऐसे में जो सब कुछ प्राप्त हो तो उसके लिए जो देवी का रूप है उसे कहते हैं दुर्गा। दुर्गा एक ऐसी शक्ति है जो कि हमें आध्यात्मिक रूप से, आदि भौतिक रूप से, आदि दैविक रूप से, तीनों स्तरों पर संपन्न करती हैं। आप देखिए, अगर किसी के भी शरीर में खूब सारी ऊर्जा होगी तो वो खूब डायनेमिक होगा, सब कुछ कर पाएगा। अगर उसके साथ ऊर्जा की पॉजिटिविटी अटैच्ड हो तो उसे सब सौभाग्यशाली रूप उसका हो जाएगा, और वो जो भी करेगा उसमें उसको भाग्य भी मदद करेगा। और दोनों पैर जब भाग्य और कर्म एक साथ चलेंगे तो वो जीवन में अपने आप को उपलब्ध हो सकेगा। तो ऐसे में ये आवश्यक है कि हम उस तत्व को जिसे दुर्गा कहते हैं उसे समझें, और उसके प्रति हम किस प्रकार से नाभि ध्यान को कर सकते हैं, और वो किस प्रकार से नाभि ध्यान के माध्यम से दुर्गा तत्व जागृत हो सकता है, उसका प्रयोग को भी करें। तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे और फिर उसके बाद उसका कल प्रयोग भी करेंगे। तो दुर्गा जो है एक ऐसा विशेष तत्व है जिसके बारे में अगर आप उनके नामों को, जो उनके नामों की चर्चा की गई है दुर्गा सप्तशती में, दुर्गा द्वादश नामावली में, तो आप पाएंगे कि सबसे सरल या बेसिक अर्थ जो है वो है दुर्गा का, जो दुर्ग की रक्षा करे। तो अब अगर दुर्ग की रक्षा करे तो ये दुर्ग क्या है, कहाँ है? तो आपके सरलता से समझने के लिए इसको एक उदाहरण से लेते हैं। नवरात्रि के दिन वो दिन होते हैं जिस समय मौसम बदलता है, सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी, इस प्रकार से मौसम बदलता है। और जब मौसम बदलता है तो हमारे शरीर को भी अकॉर्डिंगली अडॉप्ट करना होता है। और वो अडॉप्ट करना शरीर के लिए सभी उम्र में इतना सरल नहीं रह पाता कि आराम से हम जो है कहाँ तो सर्दी में घूम रहे थे कपड़े पहन करके, कहाँ एकदम से गर्मी में पसीने पसीने हो गए। तो ऐसे में ये वो 9 दिन होते हैं जो बहुत क्रिटिकल हैं, जिसमें टेम्परेचर्स वेरी करता है। और ये वास्तव में वो शक्ति के दिन है, वो देवी के दिन है, जो हमारे अंदर वो जो बदलाव आने चाहिए, अडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसको बढ़ाते हैं शक्ति साधना के माध्यम से, ताकि हम उसको उसी अनुरूप बिल्कुल सरलता, सहजता से उस दूसरे मौसम को भी अपने शरीर को उसके अनुरूप ढाल सकें। और इसीलिए नवरात्रि में दुर्गा के 9 रूपों की पूजन किया जाता है। तो हमारे दुर्ग की रक्षा करने वाली उस दुर्गा को हम कहाँ पाएंगे अपने शरीर में, कैसे जो है उसकी साधना कर सकते हैं? तो इसको समझने के लिए थोड़ा और समझते हैं कि दुर्ग कैसे चलता है, फोर्ट में क्या होता था। आपने बहुत सारे फोर्ट देखे होंगे, दिल्ली का रेड फोर्ट या कहीं और के फोर्ट भी देखे होंगे। तो किलों में होता क्या है, किलों में एक बाउंड्री होती है जो बहुत ऊंची और रक्षक दीवार होती है, बिल्कुल हमारे इम्यूनिटी सिस्टम जैसी, जो हमारे शरीर की रक्षा कर सके। ऐसे ही उस किले के अंदर रहने वालों की रक्षा करने के लिए किले की ऊंची दीवार होती है, उसके बाहर खाई खोद के पानी भर सकते हैं। उस किले के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक तरफ रसोइया होता है जो खाना बना रहा होता है, एक तरफ कम्युनिकेशन सिस्टम लगा होता है जो आसपास से सब तरफ रक्षा के दायरे में एक दूसरे से, सैनिकों से बात कैसे करनी है, नगाड़े बजाना है, क्या करना है, वो सिस्टम होता है। संगीत का, आमोद प्रमोद का केंद्र होता है। मंत्रणा का यानी इंटेलिजेंस का, बुद्धि का केंद्र होता है, जहाँ पर सब लोग बैठ करके राज दरबार में मंत्रणा करते हैं कि उन्हें किस प्रकार से रिस्पॉन्स देना चाहिए, क्या करना चाहिए उन परिस्थितियों के अनुरूप। तो इस प्रकार से उसके अंदर बहुत कुछ होता है।
एक भाग होता है जहाँ रनिवास होता है, जहाँ राजा और मंत्रियों के बच्चे रहते हैं। एक जगह पढ़ने का स्थान होता है जहाँ वो अध्ययन करते हैं, अध्यापन करते हैं। तो इसी प्रकार से सारी व्यवस्था अगर आप देखें तो हमारे शरीर में भी है। हमारा भी जो है एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, हमारा भी एक ब्लड सिस्टम है जो पूरे शरीर में बहता रहता है। हमारे भी जो है शरीर में और बहुत सारे डाइजेशन का सिस्टम है, भोजन पकाने का, पचाने का, और सारे शरीर में रसों को उपलब्ध करने का सब सिस्टम्स हमारे शरीर में उपलब्ध है। और इसके लिए विभिन्न ऑर्गन्स लगातार काम कर रहे हैं, चाहे लीवर हो, गॉल ब्लैडर हो, किडनी हो, स्प्लीन हो, स्टमक हो, पैंक्रियाज हो, हार्ट हो, सब के सब लंग्स हो, अपने अपने काम करने में लगे हुए हैं, निरंतर लगे हुए हैं। ये सभी वाइटल ऑर्गन्स हैं। तो इसी प्रकार से इन सारे मंत्रियों और इस पूरे एक दुर्ग रचना को अपने में समेटे हुए, उस सब की व्यवस्था को एक तार में बांधे हुए जो शक्ति है उसे कहते हैं दुर्गा। तो अब अगर देखिए आपके शरीर में श्वास प्रश्वास चल रही है, यानी श्वास आती है, प्रश्वास जाती है, और उसकी एक विशेष व्यवस्था है जिसके ऊपर आपने कभी ध्यान भी ना दिया हो, और अपने आप वो चलती रहती है, लगातार निरंतर चल रही है। इसी प्रकार हार्ट में लगातार निरंतर पंपिंग चलती रहती है ब्लड की, आपसे पूछ के नहीं चलती है। तो ऐसे में ये सारी व्यवस्थाएं अपने आप चल रही हैं, और किस प्रकार चल रही हैं, इन सब को एक अनुशासन में बांध के रखने वाली जो शक्ति है उसे कहते हैं दुर्गा। तो दुर्गा जो है वो इन सब का मूल है। और ऐसे में जब हम समझ पा रहे हैं कि दुर्गा इन सब का मूल है, तो हम समझ सकेंगे कि इन सभी का हमारे शरीर के समस्त अंगों में जो ऊर्जा प्रवाह कर चल रहा है, उस ऊर्जा का, उसका जीवन का जो मूल है वो है नाभि। तो इस प्रकार से नाभि पर जो हम प्रकाश के दर्शन कर पाते हैं अपनी साधना में, अपने ध्यान में, नाभि ध्यान में, गहरे नाभि ध्यान के अंदर, वो जो प्रकाश है वो आद्य शक्ति का प्रकाश, आदि शक्ति दुर्गा का प्रकाश है। क्यों दुर्गा कहा हमने उसको? क्योंकि वो जिस प्रकार से वो प्रकाश जब फैलता है तो समस्त शरीर को ऊर्जा का संचार प्राप्त होता है, और दुर्गा यानी इस दुर्ग की रक्षा होती है। और यही ऊर्जा जब कंडेंस होती है तो वो आद्य शक्ति के रूप में अपने आप में स्थित हो जाती है। तो इसे ही दुर्गा कहा जाता है। तो वास्तव में ये जो प्रकाश है, जो चेतना है, ये जो आनंद है, ये जो सच्चिदानंद है, ये जो तत्व है, ये विशेष है, और ये पूरे शरीर में जहां भी जिस प्रकार की आवश्यकता हो उसके अनुरूप ढल जाता है। अब आप दुर्गा सप्तशती तो पढ़े ही होंगे। दुर्गा सप्तशती में आपने बहुत सारे विभिन्न प्रकार के असुरों का नाश पढ़ा होगा। ये सारे असुर हमारे शरीर के लिए जो चिंताजनक रोग, समस्याएं, बाधाएं, भय, भावनाओं में समस्याएं, ये सब कुछ जो उत्पन्न कर रहे हैं, इन सभी की नाश, इन सभी में हमें विजय दिला करके हमारे जीवन को सस्टेन करने वाली, जीवन को निरंतर चलायमान बनाए रखने वाली जो शक्ति है, उसी को ही दुर्गा कहा गया है। और इसी कारण से इतने सारे रूपों की चर्चा हुई है दुर्गा सप्तशती में, लेकिन नाम उसका फिर भी दुर्गा सप्तशती है। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा स्पष्ट हुआ होगा। हमें इसी दुर्गा को अपने शरीर में किस प्रकार से स्थापित करें और उनको अनुभव करें, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाए, हमारे अन्य सारे सिस्टम्स बहुत स्ट्रांग हो जाए, पूरा ये जो दुर्ग है, ये किले के जैसा हमारा जो शरीर है, इसकी रक्षण हो सके, हम भय से मुक्त हो सके। और अपने जीवन में भय एक वो बंधन है जो हमारी गति को, हमारे उड़ते हुए पंखों को खुलने से रोकता है। कहीं मैं गिर तो नहीं जाऊंगा, कहीं मैं उड़ भी पाऊंगा, नहीं उड़ पाऊंगा। तो अपनी सारे जीवन की उड़ान उन अननोन स्काइज में अगर आपको प्रारंभ करनी है, तो उसके लिए भय की पैरों में बंधी हुई बेड़ियों को त्यागना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, और वो दुर्गा कर देती है। दुर्गा हमारे समस्त भयों का नाश कर देती है। तो इसलिए दुर्गा का अत्यधिक महत्व है, और उसका ध्यान नाभि पे करने से हमारे शरीर में उस चेतना को, उस दिव्यता को हम अनुभव कर पाते हैं, जिसके माध्यम से अपने जीवन की
अत्यंत उच्च क्षमताओं को प्राप्त हो सके, अपने हिडन टैलेंट को, पोटेंशियल को अनकवर कर सकें। इसलिए अब हम दुर्गा ध्यान करेंगे, नाभि ध्यान करेंगे, जिसमें दुर्गा की नाभि में स्थापना हो और वो संपूर्ण दुर्ग के लिए कल्याणकारी प्रभाव अपने स्पष्ट करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।